साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, मिशन लाइफ फॉर इन्वायरमेंट यानी ये वैश्विक जन आंदोलन है जिसकी शुरुआत 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की थी। साथियों, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर छोटे छोटे पर्यावरण अनुकूल बदलावों को बढ़ावा देना है। साथियों, इसका उद्देश्य है पर्यावरण जागरूकता के माध्यम से छात्रों को पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधन ह्रास के प्रति संवेदनशील बनाना और प्रायोगिक शिक्षा के माध्यम से वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय करना। नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारित करना, जिसमें छात्रों में नेतृत्व की क्षमता और सामुदायिक जिम्मेदारी विकसित करना ताकि वे पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में अपना समाधान और योगदान भी दे सकें। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पर्यावरण शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना और छात्रों को नॉन-मेसी और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। इसके तहत साथियों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन और पुनर्गठन किया जा रहा है और इन विद्यालयों में इको क्लब के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, जिसका उपयोग गतिविधियों और सामग्री खरीद में भी किया जा रहा है। साथियों, मिशन लाइफ की थीम की अगर हम बात करें तो मिशन लाइफ के 7 थीम हैं। ये हैं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं यानी एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, कचरे को कम करें, रिड्यूस वेस्ट, ई कचरा कम करें, रिड्यूस ई वेस्ट, ऊर्जा बचाएं, सेव एनर्जी, पानी बचाओ, सेव वाटर और सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये साथियों 7 तरीके की थीम है। इन्हीं थीम पर स्कूल स्तर पर आपको गतिविधियाँ करनी है और उन्हीं गतिविधियों को जो इको क्लब एजुकेशन पोर्टल है उस पर अपलोड करना है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत साथियों फ्लोरा QR कोड जनरेट करने की प्रक्रिया पर्यावरण स्वच्छता और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह पहल विशेष रूप से स्कूलों में पेड़ पौधों की जानकारी को डिजिटल रूप से स्टोर करके और उसको शेयर करने के लिए की गई थी और यह 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस के अवसर पर ये शुरू की गई। साथियों, फ्लोरा QR कोड जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही जो साथी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, बात करते हैं फ्लोरा QR कोड कैसे जनरेट किया जाएगा। उसका पहला जो चरण होता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि विद्यालय के आसपास परिसर में जो भी पेड़ पौधे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके विद्यालय के आसपास नीम है, आम है, बरगद है, पाखर है, अशोक का पेड़ है, महुआ है, आम है, इस तरह के बहुत सारे पेड़ होंगे। तो इन पेड़ों की आपको लिस्टिंग कर लेनी है। लिस्टिंग करने के बाद आपको उनका विवरण इकट्ठा करना है। विवरण कैसे? जैसे कि पौधे का नाम, क्या पौधे का नाम है, फिर पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोटेनिकल नेम, इसके बाद उपयोग क्या है और औषधीय महत्व क्या है, फिर पारिस्थितिक महत्व क्या है और देखभाल के टिप्स। जैसे कि अगर हम बात करें नीम की, नीम अधिकतर सभी जगह रहता है, उपलब्ध रहता है पेड़ है, तो इस पेड़ का नाम हो गया नीम, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया अजेडिरेक्टा इंडिका और इसका उपयोग होता है औषधीय और छायादार और लकड़ी, 3 चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद औषधीय महत्व क्या है, नीम की पत्तियाँ एंटीसेप्टिक होती हैं। पारिस्थितिक महत्व क्या है, पक्षियों के लिए आवास और कार्बन अवशोषण भी ये पौधा करता है। देखभाल के टिप्स में पानी देने की आवृत्ति और मिट्टी की आवश्यकता, ये डिटेल्स आप सारे पौधों का लिख लेंगे।
फिर आपको क्या करना है, QR कोड जनरेटर को चुनना है। QR कोड जनरेटर बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका कैनवा QR कोड जनरेटर और ME QR कोड जनरेटर, एडोब एक्सप्रेस QR कोड मेकर और QR कोड मंकी और QR प्लेनेट। तो इन सब में सबसे जो बढ़िया और आसान सभी के लिए है वो QR कोड मंकी का अधिकतर उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें साइन अप और साइन इन की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इसमें मन माफिक जो है QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। साथियों, एक छोटी सी जानकारी इको क्लब के गठन के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रत्येक स्कूल में साथियों 20 सदस्यों वाला एक इको क्लब बनाया जाता है, जिसमें छात्र, शिक्षक और समुदाय के लोग शामिल होते हैं। कुछ स्कूलों में 14 सदस्य बाल संसद के और 6 सदस्य जो है, जो वहाँ के प्राचार्य या प्रधानाचार्य होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर होते हैं। और स्कूल के प्रधानाध्यापक क्लब के प्रभारी होते हैं, जबकि एक शिक्षक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है और एक छात्र को कैप्टन, और हर कक्षा के जो बच्चे हैं तो उनको जो है हर कक्षा से एक एक समन्वयक के रूप में चुना जाता है उनको। साथ ही कई स्कूलों में क्लब को पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि जो 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं के उसमें जो 5 सदन भी विभाजित किया जाता है। ये छोटी सी जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं साथियों और सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप फ्लोरा QR कोड जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। साथियों, फ्लोरा QR कोड जनरेट करने के लिए आएंगे गूगल सर्च में और यहाँ पर टाइप करेंगे QR कोड मंकी। इसके बाद जो यहाँ पहला रिजल्ट आएगा, QR कोड मंकी द फ्री QR कोड जनरेटर टू क्रिएट कस्टम, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पोर्टल खुल चुका है QR कोड मंकी, और यहाँ से जो है आप तरह तरह के जो है QR कोड को जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। टेस्ट, ईमेल, फ़ोन, SMS, वी कार्ड, M कार्ड, लोकेशन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वाईफाई, इवेंट, बिटकॉइन, इस तरह करके बहुत सारे देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और इन ऑप्शन के ज़रिए आप जो है अपना QR कोड जैसे भी आप चाहें मनमाफिक तरीके से इसको जनरेट कर सकते हैं। तो अब हमको जनरेट करना है पेड़ पौधों की जानकारी से संबंधित, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट को चुनेंगे। टेस्ट हमने चुन लिया है। इसके बाद यहाँ पर पौधे की जानकारी से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे लिखना होगा। तो इसके लिए आपको सब जितने पौधे होंगे उनका सारा डिटेल आपको अलग अलग जो है लिख लेना है, और इसके बाद उसको एक पौधे की डिटेल आपको यहाँ पे कॉपी करना है। जैसे हमने की कॉपी कर रखी है पहले से, तो हम इस डिटेल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये डिटेल हमने कॉपी करी थी, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्कूल का नाम लिख सकते हैं। स्कूल का नाम हो गया। इसके बाद स्कूल का यूडाइस कोड हो गया, और इसके बाद आपका ब्लॉक हो गया, विकास खंड, फिर जनपद का नाम, ताकि जब कोई इस कोड को स्कैन करे तो ये डिटेल्स भी आपकी विद्यालय की डिटेल्स जो है वहाँ पे पहुँच जाएगी उसके पास। वो ये भी देख सकता है कि इस जो QR कोड को किस विद्यालय के द्वारा जनरेट किया गया है, तो ये जो है जानकारी उनको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने नीम के पौधे के लिए जो है किया है, इसको सामान्य पौधे का नाम हो गया नीम, और इसका वैज्ञानिक नाम अजेडिरेक्टा इंडिका। इसके बाद इसका उपयोग, इसका महत्व, और इसके बाद इसका जो है पारिस्थितिक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, फिर देखभाल के टिप्स, ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने उसको, कलर जिस कलर का रखना हो कलर भी आप इसमें बदल सकते हैं। कोई और कलर मनमाफिक तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं कलर करना तो उसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ से लोगो चुन सकते हैं। ये सारे लोगो बने हुए हैं, या तो ये लोगो चुन लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से अपलोड इमेज में आकर के, और आप जो है जो अभी आपने जिस पौधे को आपको QR कोड लगाना है उस पौधे की एक फ़ोटो लीजिए
और उस फ़ोटो को इसमें अपलोड कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये आपके QR कोड जो जनरेट होगा, उस QR कोड के बीच में ये पौधा भी आपका दिखेगा। इसके बाद कस्टम डिज़ाइन, अगर आपको डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन करना है, मान लीजिए ये आपके जो है आइज़ बनी होती हैं, इनर आइज़, आउटर आइज़, तो आई फ्रेम को अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको करना है ये इस तरह का, तो ये जो है आपकी आई फ्रेम भी इसमें चेंज हो जाएगी। और जो आई बॉल्स हैं, जो इसके अंदर आई बॉल्स बने होते हैं, इस आई बॉल्स को भी आप इसमें से बदल सकते हैं। अब ये सारे सिस्टम, सारी सेटिंग जो है हमने कर ली है। अब हमको QR कोड जनरेट करना है, क्रिएट करना है। QR कोड हमारा क्रिएट हो गया है, आप देख पा रहे हैं QR कोड हमारा जनरेट हो गया है। अब देख लीजिए इसके जो अंदर है, ये देखिए आई बॉल्स जो थे आई फ्रेम के, वो इसी उसमें है जिस डिज़ाइन पे हमने उसको सेलेक्ट किया था। और जो बीच में नीम का जो पौधा हमने वो किया है, अपलोड किया है, तो वो पौधा भी हमको देखिए यहाँ पे बीच में आ गया है। तो एक और आपके QR कोड की एक खूबसूरती ये बढ़ाएगा, और बिना देखे ही QR कोड के पहले ही ये बिना स्कैन किए पता चले कि इसमें नीम के पौधे के बारे में डिटेल्स को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको जो है QR कोड इस तरह करके जनरेट कर लेना है। जितने भी आपके विद्यालय में पौधे हैं, उन पौधों का QR कोड आपको ऐसे ही जनरेट करना है। पहले पौधे की डिटेल्स के बाद अगर आप चाहें तो पौधे की फ़ोटो भी QR कोड में अपलोड कर दें। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे। ये जनरेट हो गया और यहाँ पे ये सेव भी हो गया। QR कोड आपके जो है फ़ोन मेमोरी में, जो फाइल मेमोरी है उसमें सेव हो जाएगा, और उसको फिर इसके बाद आपको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद आपको जो भी पौधा है आपका, उस पौधे पे उस प्रिंट को लगाना है। इसके बाद आपको जो है उस पौधे की फ़ोटो अपने कैमरे की लोकेशन ऑन कर लीजिए। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचने के बाद उस फ़ोटो को आपको इको क्लब एजुकेशन जो पोर्टल है वहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। तो साथियों, ये थी पूरी प्रोसेस। इको क्लब फ्लोरा कोड जो है कैसे जनरेट करना है और उसको इको क्लब एजुकेशन पोर्टल में कैसे अपलोड करना है, ये सारी प्रोसेस उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी साथियों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सरकारी योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी, वेतन भत्ते और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग मुद्दे और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।